दोस्तों नमस्कार। आज इस कार्यक्रम का शीर्षक हमने दिया है, देखो बनारस कहाँ जा रहा है, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। और इस शीर्षक को हमने लिया है, जो गाना इस वक्त काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें कई युवा एक साथ इस गाने को गा रहे हैं और अपनी अभिव्यक्ति को वो स्वर दे रहे हैं। इलाहाबाद पर याद हो गया और बनारस टूटा और हमारा देसी हीरो बंसी बजा रहा है। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। देश हमारा कहाँ जा रहा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा। कहा जा रहा है कि ये जो यूथ है, युवा, ये गाना वाराणसी के किसी बुक फेयर में गाए, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन वायरल खूब हो रहा है। और यही गाना इस समय बनारस के ऊपर चरितार्थ हो रहा है। बनारस पुरातन नगरी है, प्राचीन नगरी है। कहा जाता है कि ये तीनों लोक से न्यारी नगरी है। आज ये बनारस एक बार फिर चर्चा में आया है विश्वनाथ कॉरिडोर के बाद। और चर्चा इसलिए हो रही है कि मणिकर्णिका का वो घाट जहां पर लोग अपने प्रियजनों की मुक्ति के लिए उनके अंतिम संस्कार को जाते हैं, और आज से नहीं, हमारे पुराणों की अगर बात मानी जाए तो गंगा अवतरण यानी गंगा के धरती पर आने के पहले से वहाँ दाह संस्कार होते चले आ रहे हैं। अब ये चर्चा में क्यों आ गया? चर्चा में इसलिए आ गया है कि बनारस से सांसद लगातार 3 बार हो रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ विकास विस्तार ये सब चल रहा है। और इसी के क्रम में मणिकर्णिका घाट का भी विस्तारीकरण हो रहा है, जिसके तहत वहां पोकलेन मशीन ले जाकर मढ़ियों को तोड़ा जा रहा था। अब उस मढ़ी का जो इतिहास, मढ़ियाँ बनारस में सभी पक्के घाटों पर मढ़ी बनाई गई है। मढ़ी इसलिए बनाई जाती थी कि उसके ऊपर बैठकर संत महात्मा वो एकाग्रचित होकर साधना कर सकें, या वाराणसी के पुरोहित वहाँ बैठकर जो लोग वहाँ तीर्थ करने आते हैं उनसे दान पुण्य ले सकें, उनसे पूजा पाठ करवा सकें। इसी के लिए वो मढ़ियाँ बनाई गई, बहुत सुंदर करीने से बनाई गई हैं, सभी घाटों पे हैं। तो मणिकर्णिका घाट के पास भी ये है। अब मढ़ियों में और मढ़ियों के दीवारों की बात करते हैं। मढ़ियों के दीवारों पर तमाम कलाकृतियां हैं, देवी देवताओं की तस्वीर बनी हुई है, देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं। मढ़ियों के अंदर शिवलिंग और कई तरह के देवी देवताओं का स्थापना भी किया गया है। ये पहले के राजा महाराजाओं ने की है। जिस मढ़ी की बात हो रही है, इसको कहा जा रहा है कि ये अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर का उद्धार किया, जीर्णोद्धार किया, उन्होंने ही सोमनाथ के मंदिर का भी किया, उन्होंने ही मथुरा का भी किया। तो अहिल्याबाई होलकर इस तरह की महारानी थी, जो आताताइयों के द्वारा तोड़े गए मंदिर थे उसको वो पुनरुद्धार कर रही थीं, दोबारा उसको वो बनवाने में जुटी थीं, प्राण प्रतिष्ठा करने में जुटी थी। अब यही कहा जा रहा है कि इस मढ़ी को पोकलेन से तोड़ा गया, जिसमें अहिल्याबाई की मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। स्थिति अब ये आ गई है, हो हल्ला मचा, तमाम सोशल मीडिया पर ये खबरें तैर रही हैं हजारों के संख्या में। अब स्थिति ये आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नेता, विधायक, मंत्री सभी अब मैदान में उतर आए हैं बचाव में, और रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। स्क्रिप्ट क्या है ये जान लीजिए।
स्क्रिप्ट भी तैयार की गई इस तरह के तोड़ फोड़ के चौथे दिन, और चौथे दिन वाराणसी के जिलाधिकारी मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा कि न तो वहाँ कोई मंदिर तोड़ा गया न कोई मूर्ति तोड़ी गई। जो मूर्तियाँ हैं उनको सुरक्षित रखा गया है और जब वहाँ विस्तारीकरण हो जाएगा तो उचित स्थान देखकर वहाँ उनको पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री या प्रवक्ता चुप रहे। अब हुआ क्या कि शुक्रवार के दिन दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय राय। अजय राय ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर उन्होंने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने मणिकर्णिका घाट के विध्वंसीकरण को उठाया और बताया कि किस तरह से कॉरिडोर के नाम पर मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई, आज वहां पर रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं और कैसे हमारे धरोहर को नष्ट किया जा रहा है या फिर मणिकर्णिका घाट पर क्या हो रहा है। उसके बाद पूरी बीजेपी उतर आई मैदान में बचाव में। अब हम आपको जो सुनवाने जा रहे हैं उसमें आप सुनेंगे अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कही। उसके बाद शहर उत्तरी जिस क्षेत्र में मणिकर्णिका घाट आता है वहाँ के विधायक नीलकंठ तिवारी ने क्या बोला। वहीं रविंद्र जायसवाल जो राज्य मंत्री हैं, वाराणसी के शिवपुर विधानसभा सीट से आते हैं, उन्होंने क्या बोला। ये सब कुछ आप सुनिए और तब आपको समझ में आ जाएगा कि अजय राय के बाद ये लोग मैदान में क्यों उतर आए। जो मोदी जी ने 2023 में शिलान्यास किया था मणिकर्णिका घाट का सुंदरीकरण करने के लिए, सुंदरीकरण नहीं उसका पूरी तरीके से विध्वंसीकरण कर दिया। उसमें जो मूर्तियां हैं उस मूर्तियों को संरक्षित करके संस्कृति विभाग को दिया गया है और वह मूर्तियां पुनः बहुत जल्द वह कलाकृतियां कह लीजिए, वह जो कलाकृतियां हैं वो कलाकृतियां जल्द ही, क्योंकि यहाँ पर काशी खंडोक्त किसी भी प्रकार की कोई स्थापना नहीं थी, कोई प्राण प्रतिष्ठा काशी खंडोक्त नहीं थी। ऐसे में जो भी कलाकृतियां या जो भी यहाँ पर चीज मणि में पाई गई थी पुनः उसी स्वरूप में बहुत जल्द हम तो प्रयास कर रहे हैं कि इस निर्माण के साथ ही या उससे पहले ही उसको पुनर्निर्माण करके पुनर्स्थापित कर दिया जाए। सभी संरक्षित है और जितना भी झूठ का यह प्रलाप कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा किया जा रहा है वो सरासर सनातन विरोधी है, विकास विरोधी है। और अभी का जिस ढंग से टूट रहा था, ठेकेदार ने थोड़ा तेजी दिखा दिया था, उसको धीमे से पहले मूर्ति हटाता फिर तोड़ता तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसने गलती किया कि उसने पहले मणि को माना कि इसका कोई मंदिर का आकार नहीं है। मणि के बाहरी दीवार पर मूर्तियाँ चिपकी थी, उसको ध्यान गया नहीं। उसने अगर मानता है कि पूरे मंदिर ढांचा होता नहीं करता हो, लेकिन उसने लगा कि ऊपर लोग बैठते उठते हैं तो उसने तोड़ा। वो नया बनना था तो उसको चाहिए था पहले हम अपने मूर्ति को हटा करके फिर मणि को तोड़ते, मूर्ति को हम दोबारा वहाँ पर रखते, बनने का फिर वहाँ लग जाएगा। आपने सुन लिया होगा अच्छे तरीके से। अजय राय ने अपनी बात रखी कि किस तरह से वहाँ विध्वंस किया जा रहा है और वहाँ विकास के नाम पर विध्वंस चल रहा है। उसके बाद नीलकंठ तिवारी पहुँचे मणिकर्णिका घाट। आनन फानन में कुछ पत्रकारों को बुलाया गया, वहाँ पर उन्होंने सफाई दी कि यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। सांस्कृतिक विभाग में जो भी वहाँ पर कलाकृतियाँ मिली हैं उनको रखा गया है और हमारी कोशिश होगी कि बहुत जल्दी उसको यहाँ पर फिर से स्थापित किया जाए। ये कहना है नीलकंठ तिवारी का। नीलकंठ तिवारी कह रहे हैं कि ये मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित नहीं थीं, ये मूर्तियाँ नहीं हैं, कलाकृतियाँ हैं। इनको पता ही नहीं कि मूर्ति जो भी हमारे भगवान की मूर्ति है उसको जो आज हम जिस रूप में देखते हैं, तस्वीर में, मंदिर में, धनुष बाण लिए, चाहे जो भी हम देखते हैं, या जो घर में हम कैलेंडर लगाते हैं, ये सब तो बहुत बाद में आया। पहले इसी तरह की कलाकृतियाँ ही बनाई जाती थीं जिसमें कि हम ईश्वर की पूजा करते थे और उनको ईश्वर मानते थे। इनको पता ही नहीं है, ये भी बाहर से आए हैं, छात्र राजनीति करते रहे,
हरिश्चंद्र महाविद्यालय में महामंत्री थे और वहीं से ये उठ करके आए हैं, तो इनको बहुत कुछ पता नहीं है। इसी तरह से रविंद्र जायसवाल हैं, वो कई विद्यालय उनके हैं और भी तमाम उनके जो है काम हैं, वो राज्य मंत्री हैं, इस टाइम मंत्री हैं। उन्होंने भी बचाव किया, उन्होंने भी खूब बचाव किया अपनी सरकार का, कहा कि अरे वो तो सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है, जिस ठेकेदार को ये काम दिया गया था उस ठेकेदार ने लापरवाही की और वहाँ पर पोकलेन भिजवा दिया, और जिस पोकलेन से ये इसको तोड़ा गया, तोड़ते हुए दिखाया गया, वो पोकलेन का जो संचालक था उसको पता ही नहीं था कि इसके नीचे क्या है। उसको जबकि देख लेना चाहिए था, पहले मूर्तियों को हटवा लेना चाहिए था, फिर तोड़ना चाहिए था। उसको लगा कि ये तो लोगों के बैठने उठने के लिए है, और उसने मशीन चला दी जिसमें कुछ जो है ये टूट गए। लेकिन प्रयास ये जारी है कि उनको फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। वही रटाई बातें इन्होंने भी कही, और ये सब वही बात बोल रहे थे जो वाराणसी के जिलाधिकारी ने एक दिन पहले कहा। में चल रहा है, और उन सीढ़ियों में के साथ में एक वहाँ एक मढ़ी भी थी, तो और ये सीढ़ियों पर और मढ़ी पे जो उनकी दीवारें हैं उसमें कुछ कलाकृतियाँ थीं जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो बीजेपी के विधायक और मंत्री या जिलाधिकारी ये जो बोल रहे हैं, इनकी मजबूरी क्या है। मजबूरी ये है कि देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बेचारे इतने भयभीत डरे हुए हैं, चाहे विधायक हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे मंत्री जी हो। ये वही रटी रटाई बात बोल रहे हैं जिससे कि ये बचाव कर सके अपना और सरकार का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन बात ये सच्ची ये है कि जो ये शहर उत्तरी के विधायक नीलकंठ तिवारी हैं, ये किसी तरह से दूसरी बार विधायक चुने गए, बड़े कम वोटों से चुने गए। इनकी लड़ाई बड़ी टक्कर वाली थी समाजवादी पार्टी से, और इनका उस वक्त पर कतर दिया गया जब लोकसभा का चुनाव हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही हैं और शहर उत्तरी से मात्र 1 लाख वोट पाए। यही वजह रहा कि इनका पर कतर दिया गया। वहीं एक आयुष मंत्री हैं वाराणसी के दयाशंकर मिश्र दयालु, वो चुनाव नहीं लड़े, वो विधायक नहीं हैं। बाद में मंत्री पहले बन गए, मंत्री पद का शपथ ग्रहण कर लिए, बाद में उनको एमएलसी बनाया गया। लेकिन इस सारे प्रकरण पर वो चुप हैं, और चुप्पी में ही वो अपनी भलाई समझ रहे हैं, क्योंकि जब चुप रहने से अगर मंत्रालय मिल जाए तो फिर बोलने की ज़रूरत क्या है। तो इसलिए वो बोल नहीं रहे हैं। और शहर उत्तरी के जो विधायक हैं नीलकंठ तिवारी, इन्हीं के क्षेत्र में बाबा विश्वनाथ मंदिर आता है, मणिकर्णिका आता है। लेकिन साथ ही हम बता दें कि नीची बाग का जो क्षेत्र आता है वो भी इन्हीं के क्षेत्र, इन्हीं का विधानसभा है। और उस विधानसभा में बहुत पुराना घंटा घर है, और घंटा घर के अंदर शौचालय बन रहा है। और मंत्री से ये अब तो विधायक हैं, पहले मंत्री थे। वहीं बगल में इनकी बैठकी लगती है। इनको दिखाई नहीं देता कि इस घंटा घर में, क्लॉक टावर में ये क्या हो रहा है। और भ्रष्टाचार तो इनके क्षेत्र में बहुत हुए। बुला नाला क्षेत्र में पाथवे बनाया गया, फिर पाथवे तोड़ दिया गया। ये घोटाला नहीं तो और क्या है। ये बेचारे कई दिन बीत जाने के बाद ये जगे, और जागने के बाद अपना वही सुर अलाप रहे थे। सुर क्यों नहीं अलापेंगे, बनारस के तो हैं नहीं। बनारस को ये जानते पहचानते कितना है, ये तो यही जानते हैं। ये छात्र रहे हैं, छात्र जीवन से ये वाराणसी में रह रहे हैं। ये मूल रूप से देवरिया के तरफ के रहने वाले हैं। तो ये बीजेपी के लोगों का हाल है। अब दिल्ली से लेकर बनारस, लखनऊ, सब जगह हंगामा मचा हुआ है। और सब के सब उतर गए हैं बेचारे बचाव। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर गए हैं बचाव में, वो भी वाराणसी दौरा कर रहे हैं।
ताकि लोगों की नाराज़गी किसी तरह से दूर तो अब ये कर नहीं पाएंगे। हजारों वीडियो, हजारों खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, तो ये क्या करें? अब उसके ऊपर इनको पर्दा डालना है। तो पर्दा डालने के लिए ये सभी के सभी उतर आए हैं। अब जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनको भी उतारा जा रहा है कि तुम लोग भी ट्रोल करो, तुम लोग भी गाली गलौज करो, अंड बंड लिखो, कमेंट करो, ताकि किसी तरह से बचाव हो सके। हम ये भी आपको बता दें कि वाराणसी में हमारे या अन्य जगहों पे हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम नेता, कुछ मंत्री, विधायक हमारे बड़े जान पहचान के हैं, उनसे बातें होती हैं, कार्यकर्ताओं से बात होती है। सभी कहते हैं कि ये गलत हो रहा है तोड़ फोड़, लेकिन हम करें तो करें क्या करें? संगठन की डांट पड़ने लगेगी, संगठन नाराज हो जाएगा, हमको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये डर सताता है बेचारों को, और यही डर का हाल ये है कि कोई बोलता ही नहीं है। सच्ची बात ये जानते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है, इनको सब पता है, लेकिन ये मजबूर हैं, ये बोल नहीं पाते हैं। बोलने में ये अपने आप को असहज महसूस करते हैं, इसीलिए नहीं बोलते। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि बीजेपी से जुड़े लोग क्या ठीक है क्या गलत है ये नहीं पहचान पाते हैं। और फिर मणिकर्णिका घाट तो मुक्ति स्थल है, वाराणसी मुक्ति स्थल है, मोक्ष की नगरी है। यहाँ लोग मोक्ष प्राप्त करने आते हैं। यहाँ चकाचौंध, सुंदरता, वैभव, आडंबर, दिखावा के लिए नहीं आते, अन्ना तो ये जाना जाता रहा है। ये नगरी तो सादगी की नगरी, मोक्ष की नगरी, आध्यात्मिक की नगरी है। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो सब दिखावा हो रहा है। बनारस अपनी बहुत सारी धरोहर, अपने खान पीन, रहन सहन, पहनावे के लिए जानी जाती थी ये नगरी, लेकिन अब काशी नगरी में बहुत कुछ विलुप्त हो गया। अब मढ़ियों पर वहाँ बैठकी करने वाले, वहाँ वर्जिश करने वाले, बहरी अलंग का नाम, सब कुछ विलुप्त हो गया। लाल गमछे दिखते नहीं, लंगोटे दिखते नहीं, अब बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो गई। और 2014 के बाद तो वाराणसी में ऐसा परिवर्तन उसको कहें या इस तरह की महामारी फैली कि बहुत कुछ समाप्त हो गया, विलुप्त हो गया, धूल धूसरित हो गया। अब केवल आडंबर, चकाचौंध, दिखावा, यही सब चल रहा है। मंदिर हो, घाट हो, सब जगह, और बाहरी लोगों की भीड़ आ रही है, और भीड़ को कुछ पता ही नहीं कि हमको कहाँ जाना है, नहीं जाना है। वो सब जगह पहुंच जा रहे हैं। उनको ये सब टेम्पो वाले, ठेले वाले, टोटो वाले ये सब जगह पहुंचा रहे हैं। वो मणिकर्णिका चले जाते हैं घूमने। मणिकर्णिका क्या घूमने जाते हो? तुम भी जब मरोगे तो तुम्हारी भी हाल यही होगा, तुम्हारा भी अंतिम संस्कार ऐसे ही होगा। अंतिम संस्कार ये देखने चले जाते हैं, जैसे लगता है कि वहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, वहाँ माघ मेला प्रयाग का चल रहा है, कुंभ लगा हुआ है, यही सब चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बेचारे क्या करें? उनको अपनी नौकरी बचानी है, विधायकी बचानी है, मंत्री पद मिला है उसको बचाना है, आगे आने वाले 2027 के चुनाव में टिकट भी उनको लेना है। तो आखिर वो बोलें तो बोलें कैसे? वो सब उन सबों के नाक के नीचे होता है, लेकिन कोई बोलता उलता नहीं है। सब कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं बनारस में, और गुजरातियों का कब्जा है। गुजरातियों के सारे ठेके दिए जाते हैं, गुजरातियों को ही वहाँ से लाभ कमवाया जाता है, गुजराती ही वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। बनारस का हाल यही है। लेकिन कहे तो कहे कौन कहे? दलीलें खूब दी जा रही हैं मणिकर्णिका घाट पर, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अरे टूटा नहीं तो कलाकृति थी, तो मूर्ति थी। तो भाई तुम 4 दिन के बाद तुम नींद से जागे हो, या तुम बनारस में थे नहीं, कहीं और थे, तुमको अब पता चला है? ये सब सवाल इन्हीं सबों से पूछना चाहिए। और ये भी पूछना चाहिए कि जो धार्मिक स्थल है, बाबा विश्वनाथ का जो प्रांगण है, उसके अंदर चाट, पकौड़ी, कचौड़ी और गोलगप्पे क्यों परोसे जा रहे हैं?
वहाँ रेस्टोरेंट क्यों खोल दिया गया? ये सब भी इन्हीं से पूछा जाना चाहिए। हम जानते हैं कि सब जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके पास जवाब है ही नहीं। आका ऊपर बैठा हुआ है, ये बोल ही नहीं सकते, बोलेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। खैर, अभी बेचारों की मजबूरी है, क्या है, या कमाई है, धंधा है, जो भी है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।